डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉलेज वाला भैया यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें को फिर से रिकॉल करेंगे और उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो है कि पूरक कोण किसको कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है, दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है जिस ABC, ठीक है ना। बी जो है इसका समकोण है, ए और बी दोनों 45 डिग्री का है। चूँकि यहाँ कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी का योग जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है एक क्या है, एक पूरक कोण है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट फार्मूला, 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक उसी का उल्टा होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और इसी का उल्टा होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा फार्मूला है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और इसी का उल्टा होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है 8.3 का, जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला जो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो ये चार क्या कहते हैं क्वेश्चन दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक नंबर का पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे इसको, देखिए हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। ये जो अभी फार्मूला पर इसको लगाना कब है वो पहले जान लीजिए। अगर देखिए ये क्वेश्चन है कि साइन 18 और कॉस 72 डिग्री है। अब हमको कैसे पता चला कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। आप क्या कीजिए, आप ये जो है ये वाला, इन दोनों डिग्री को, ये वाला जो एंगल है इसको ऐड कीजिए। अगर ये 90 डिग्री हो जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और दोनों को किसी एक में क्या करें, किसी एक टर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम साइन को कन्वर्ट किए तो साइन को लिख सकते हैं, साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है। हम क्या किया, 18 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन 18 देखो, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये साइन 18 डिग्री के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम ये कर दिए, और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पे ये क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 72 डिग्री है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय, नीचे में है कॉस 72 डिग्री। ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, और कट जाएगा कितने मरतबे, एक मरतबे। इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। दूसरा प्रश्न है हमारा tan 26 डिग्री
डिवाइडेड बाय कॉस 64 डिग्री। फिर देखिए दोनों को जोड़ के देखिए, दोनों का जोड़ कहाँ क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है क्या, 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री। देखिए 6 7 10 के 0 हाथ में 1, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो जा रहा है। इसका मतलब ये 90 डिग्री वाला जो फार्मूला था हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉट होगा, कॉट। तो हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, या फिर ये लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, तो ऊपर में पहला क्वेश्चन में हम ऊपर वाले को चेंज किए थे, अब इसमें हम नीचे वाले को चेंज करके देखते हैं। ठीक है ना, तो ऊपर में है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट 64 डिग्री है ना, 64 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। 26 डिग्री क्यों, देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो ये 64 डिग्री ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो tan ऊपर में tan 26 डिग्री, जब ये माइनस होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पे यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, 26 डिग्री यहाँ पे काम कर रहा है। फिर ये भी दोनों कट के एक मरतबे कट जाएगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा जो प्रश्न है हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तीसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ के देखिए, इन दोनों को यहाँ पे भी इसका जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी इसका जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला हम जो यहाँ ऊपर में ये सब फार्मूला है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे। जैसे हम कॉस को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 गया तो क्या हुआ, 48 होगा ना। तो इसको हम cos 48 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस करके ये तो लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है ना, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर क्या है, 42 डिग्री माइनस ये वाला साइन 42 डिग्री, दोनों सेम है तो माइनस में है तो कट जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, चौथा प्रश्न है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है ना, चौथा प्रश्न है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको आप होमवर्क में बना के आइएगा। ठीक है ना, होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहा, दो सेम ही है, 3 प्रश्न आपको हम बता दिए, इसको आप घर से करके आइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, दिखाइए कि उसमें 2 प्रश्न है। पहला है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री का मल्टीप्लाई यानी गुणनफल 1 होता है। ठीक है ना, इसको देखिए, पहला प्रश्न है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का जो मल्टीप्लाई, इसका जो सोल्यूशन आदि आंसर आता है वो 1 होता है। ठीक है, ये हमको दिखाना है। हम LHS से लिखेंगे, LHH। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, इसको ये वाले ये जो इधर जो है इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RSS। ठीक है, LHS क्या है, LHS है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, अब इसको देखिए, यहाँ देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 67 डिग्री और 23 डिग्री
इसका सम क्या होता है, इसका भी 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इसको और इसको कंबाइन करके हम ये वाला tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। tan, इसको हम मान लीजिए इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 42, 90 माइनस 42 48 ही होता है, तो ये tan 48 डिग्री ही हुआ, गुना tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री गुना ये 23 और 67 के बारे में किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 23, 90 में से 23 गया तो 67 ही होता है, तो ये tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री ये इसके इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो हम ये कर दिए, ठीक है। और हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉट 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री है, ठीक है। tan 23 डिग्री जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। 42 भी सेम टू सेम उतरेगा, sin 42 डिग्री। tan 90 डिग्री में 23 को लिख सकते हैं कॉट 23 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे 23 है, ठीक है ना। उसके आगे हम कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, कल ही बताए थे, ठीक है ना। तो कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना, यहाँ पे भी कॉट है तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 23 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये 42 tan 42 डिग्री और ये tan 42 डिग्री कट गया, ये tan 23 डिग्री ये tan 23 डिग्री कट गया, बचा क्या, बचा 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 दिखाना है, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है ना। देखिए इन दोनों का सम क्या है, इसका ठीक है ना, इसका और इसका, देखिए इसका और इसका सम क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, और इसका सम 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब या तो इन दोनों को चेंज कर दे या फिर इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम मान लीजिए इन दोनों को चेंज कर दिए, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री ये है इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है। इसके जगह पे ये आया और इसके जगह पे ये आया, ठीक है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे यहाँ पे 52 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं sin 52 डिग्री, फिर सेम cos 90 डिग्री माइनस थीटा है वो इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखिए यहाँ पे 52 sin और इंटू 38 दोनों सेम है, तो दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा 0, तो यही हमको प्रूव्ड करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है।